हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th हिस्ट्री एमसीक्यूएस चैप्टर नंबर हमारा 4 है और चैप्टर का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इस चैप्टर से हम लगभग 50 बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला और विश्व का सबसे बड़ा कर्जदाता राष्ट्र कौन था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भित करता है। पहला ऑप्शन है व्यापार, काम की तलाश में लोगों का प्रवास। ऑप्शन बी है पूंजी का संचालन। ऑप्शन सी है आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों में उभरकर सामने आई है। और ऑप्शन डी है वैश्विक समाजों के बीच सांस्कृतिक संबंध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन हमारा है कार्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो ये लॉ जो है ब्रिटेन में पास किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है हैदराबादी सिंधी व्यापारियों ने किस दशक में दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए? पहला ऑप्शन है 1790 के दशक में। दूसरा ऑप्शन है 1820 के दशक में। तीसरा ऑप्शन है 1860 के दशक में और फोर्थ ऑप्शन है 1910 के दशक में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1860 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन हमारा है सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत क्या था? ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 10% और ऑप्शन डी 3%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 30%। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है इनमें से मित्र राष्ट्र कौन है? पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। दूसरा है ब्रिटेन, जापान, रूस। थर्ड ब्रिटेन, भारत, रूस। फोर्थ ऑप्शन है जापान, रूस, इटली। तो जो मित्र राष्ट्र थे वो हमारे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन हमारा है भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? ऑप्शन ए पंजाब में। दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश प्रमाणिक में। तीसरा है मध्य प्रदेश और फोर्थ है राजस्थान में। ऑप्शन जो भी है होना चाहिए उत्तर प्रदेश, ये प्रमाणिक नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1905 में, 1907 में, 1912 में, 1914 में। तो जो प्रथम विश्व युद्ध है फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा जो डी सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए एशियन मार्ग, ऑप्शन बी सिल्क मार्ग, ऑप्शन सी व्यापार मार्ग और ऑप्शन डी अफ्रीकी मार्ग। तो इसको हम सिल्क मार्ग कहते थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिल्क मार्ग, या इसका दूसरा नाम रेशम मार्ग भी है। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 1990 के दशक में, 1970 के दशक में, 1960 के दशक में या 1890 के दशक में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
1990 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत कितने प्रतिशत गिर गई? पहला ऑप्शन है 50%, दूसरा है 60%, तीसरा है 40% और चौथा ऑप्शन है 25%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 50%। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन प्राचीन काल में दुनिया को जोड़ने वाले पहले लोग कौन थे और क्यों? ऑप्शन ए हमारा कहता है पुजारी और तीर्थयात्रियों ने ज्ञान और आध्यात्मिक पूर्ति के लिए विशाल दूरी तय की। दूसरा ऑप्शन हमारा है यात्रियों, व्यापारियों, पुजारियों और तीर्थयात्रियों ने ज्ञान, अवसर, आध्यात्मिक पूर्ति के लिए या उत्पीड़न से बचने के लिए विशाल दूरियां तय की। तीसरा ऑप्शन है व्यापारी और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस फसल की शुरुआत से यूरोपीय गरीब बेहतर खाने और अधिक समय तक जीवित रहने में सफल हुए? ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी स्पेगेटी, ऑप्शन सी टमाटर और ऑप्शन डी सोया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आलू। ऑप्शन नंबर ए आलू। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर क्वेश्चन है 1970 के दशक के अंत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कम मजदूरी वाले एशियाई देशों में उत्पादन संचालन को स्थानांतरित करना क्यों शुरू किया? पहला ऑप्शन है 1970 के दशक के मध्य से 1990 के दशक के मध्य तक औद्योगिक दुनिया बेरोजगारी की चपेट में थी। ऑप्शन दूसरा है चीन जैसे देशों में कम मजदूरी ने निवेश की लागत कम की और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए विश्व बाजारों पर कब्जा करना आसान बना दिया। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों तथा ऑप्शन डी है चीन में नई आर्थिक नीतियों और सोवियत संघ का पतन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है होशे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? गुयाना में, मॉरिशस में, त्रिनिदाद में या फिर सूरीनाम में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी त्रिनिदाद में। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है 16 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है इनमें से कौन ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा संतानें हैं? पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, रूस। दूसरा है दो अंतर्राष्ट्रीय बैंक IMF और वर्ल्ड बैंक। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र के मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन द्वारा रूपरेखा पर सहमत या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश को बेचती थी? पहला है अफगानिस्तान, दूसरा अमेरिका, तीसरा जापान और फोर्थ ऑप्शन है चाइना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चाइना। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है सबसे शक्तिशाली हथियार जिसने अमेरिका को जीतने में फ्रांस की मदद की? ऑप्शन ए हमारा है पारंपरिक हथियारों में श्रेष्ठता। ऑप्शन बी है छोटे चेचक के कीटाणु एक जानलेवा हत्यारे साबित हुए और विजय का मार्ग प्रशस्त किया। ऑप्शन सी है अमेरिका के मूल निवासियों में यूरोप से आने वाली बीमारियों के प्रति कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं। और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा बी और सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19। वृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी? ब्रिटेन में, रूस में, अमेरिका या फिर जर्मनी में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन हमारा है रिंडरपेस्ट
क्या है? एक व्यक्ति है, एक बीमारी है, एक जगह है या फिर एक स्मारक है। तो जो रिंडरपेस्ट है एक प्रकार की बीमारी है जो पशुओं में फैली थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या है? पाउंड, डॉलर, मार्क या फिर रूबल? तो अमेरिकी मुद्रा को हम डॉलर कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने पूर्व आधुनिक दुनिया में रेशम मार्गों के द्वारा यात्रा नहीं की? पहला ऑप्शन हमारा है ईसाई मिशनरी, दूसरा है व्यापारी, तीसरा पर्यटक, फोर्थ ऑप्शन है मुस्लिम प्रचारक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यटक। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पूर्वी से, पश्चिमी से, उत्तरी से या फिर दक्षिणी क्षेत्र से? इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन हमारा है, ऑटोमोबाइल्स का उत्पादन करने के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा को किसने अपनाया? पहला ऑप्शन है टी कुपोला, दूसरा है वीएस नायपाल, तीसरा है हेनरी फोर्ड, फोर्थ ऑप्शन है रमेश सरवन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी फोर्ड। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन हमारा है, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता था? एशियन मार्ग, सिल्क मार्ग, व्यापार मार्ग या फिर अफ्रीकी मार्ग? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्क मार्ग। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पीछे भी आ चुका है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1960 के दशक में निश्चित विनिमय दर की प्रणाली की विफलता के कारण है? पहला ऑप्शन है हमारा, विदेशों में अपनी गतिविधियों की भारी लागत ने अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धी क्षमता को कमज़ोर कर दिया था। दूसरा ऑप्शन है, अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित और निर्विवाद नहीं रह गया था। ऑप्शन तीसरा है, सोने की तुलना में अमेरिकी डॉलर की कीमत गिरने लगी थी। या फिर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में मिस्र का निवासी कौन था? डलहौजी, सिकंदर, अब्राहम या फिर लोदी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन हमारा है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, भारतीय मुद्रा कोष या फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्वेश्चन नंबर 29 रेशम मार्ग कहाँ होता था? पहला ऑप्शन है भारत में, दूसरा चीन, तीसरा इराक या फोर्थ ऑप्शन है अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना में। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसे धुरी शक्तियाँ माना गया? पहला ऑप्शन है नाजी जर्मनी, जापान, इटली, दूसरा है ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, तीसरा है फ्रांस, जर्मनी, इटली, चौथा ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन है, सिल्क रूट का क्या अर्थ है? सिल्क रूट का क्या अर्थ है? चीन और रोम को जोड़ने वाले मार्ग का नेटवर्क। दूसरा ऑप्शन है भारत और रोम को जोड़ने वाले मार्ग का नेटवर्क। तीसरा है चीन और भारत को जोड़ने वाले मार्ग। चौथा ऑप्शन है एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए सत्य नहीं है? पहला है माल की कम लागत और कीमतें, दूसरा है तनाव मुक्त काम करना, तीसरा है प्रति श्रमिक उत्पादन में वृद्धि या फोर्थ ऑप्शन है असेंबली लाइन प्रोडक्शन।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तनाव मुक्त काम करना। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन हमारा है 19वीं सदी के गिरमिटिया को अक्सर वर्णित किया गया है। नंबर ऑप्शन 1 है जबरन अभिवादन, दूसरा है गुलामी की नई प्रणाली, तीसरा है सरफान, या फिर फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुलामी की नई प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन हमारा है दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो क्या है। ऑप्शन ए है वह स्थान जहां कोलंबस उतरा था, ऑप्शन बी चांदी की खदानें हैं, ऑप्शन सी सोने का एक सक्षम शहर है, या फिर ऑप्शन डी एक प्रसिद्ध दास बाजार है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोने का एक सक्षम शहर है। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन हमारा है पास्ता सिसिली इटली में किन के द्वारा ले जाया गया। चीनियों द्वारा, अरबों द्वारा, भारतीयों द्वारा, या फिर पुर्तगालियों द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अरबों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस शहर में 1885 में यूरोपीय शक्तियाँ अफ्रीका को आपस में बांटने के लिए मिली थीं। ऑप्शन ए लंदन, दूसरा न्यूयॉर्क, तीसरा ऑप्शन बर्लिन, फोर्थ ऑप्शन है एम्स्टर्डम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बर्लिन। क्वेश्चन नंबर 37। आलू अकाल किस देश में हुआ। इंग्लैंड में, आधा का होना चाहिए, इंग्लैंड में, दूसरा आयरलैंड में, तीसरा स्पेन, और फोर्थ ऑप्शन है अमेरिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस फसल की शुरुआत से यूरोपीय गरीब बेहतर खाने और अधिक समय तक जीवित रहने में सफल हुए। फर्स्ट ऑप्शन है आलू, सेकेंड है स्पेगेटी, थर्ड है टमाटर, फोर्थ ऑप्शन है सोया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आलू। क्वेश्चन नंबर 39। गिरमिटिया किसे कहा जाता है। अनुबंधित मजदूर को, रोगियों को, छिपकली को, या फिर अंग्रेजों को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुबंधित मजदूरों को। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन हमारा है सिल्क रूट का क्या मतलब है। पहला ऑप्शन है चीन और रोम को जोड़ने वाले मार्ग का नेटवर्क, ऑप्शन बी भारत और रोम को जोड़ने वाला नेटवर्क, ऑप्शन सी चीन और भारत को जोड़ने वाले मार्ग का नेटवर्क, या फिर ऑप्शन नंबर डी एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 41। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। 1945 में, 1947 में, 1944 में, या फिर 1952 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1944 में। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन हमारा है 19वीं सदी के गिरमिटिया को अक्सर वर्णित किया गया है। जबरन अभिवादन, गुलामी की नई प्रणाली, सरफान, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सरफान। क्वेश्चन नंबर 43। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद जैसे खाद्य पदार्थ लगभग कितने साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। ऑप्शन ए 500 वर्ष, ऑप्शन बी 400 वर्ष, ऑप्शन सी 300 वर्ष, और ऑप्शन डी 200 वर्ष पहले। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 500 वर्ष पहले। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस कानून ने ब्रिटिश सरकार को मकई के आयात को प्रतिबंधित करने की अनुमति दी थी। पहला ऑप्शन है खाद्य अधिनियम, सेकेंड है मकई अधिनियम, थर्ड है मकई कानून, या फोर्थ ऑप्शन है आयात अधिनियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मकई कानून। क्वेश्चन नंबर 45। नूडल्स किस राष्ट्र से पश्चिम में पहुँचे। अरब से, इटली से, चीन से, जापान से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन से। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन हमारा है अधिकांश भारतीय गिरमिटिया मजदूर तत्कालिक क्षेत्रों से आए थे। उत्तर प्रदेश से, बिहार से, तमिलनाडु के शुष्क जिले से, या फिर उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 47, 19वीं सदी में यूरोप के लगभग कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बसे? पहला 1 करोड़, दूसरा 3 करोड़, तीसरा 4 करोड़, चौथा ऑप्शन है 5 करोड़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 करोड़। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन हमारा है किस सदी से चीन ने विदेशी संपर्कों को प्रतिबंधित कर दिया और अलगाव में वापस चला गया? ऑप्शन ए है 14वीं, ऑप्शन बी 15वीं, ऑप्शन सी 16वीं और ऑप्शन डी 17वीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15वीं। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन हमारा है 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैली? पहला ऑप्शन है न्यूजीलैंड, दूसरा अफ्रीका, तीसरा अमेरिका, चौथा जर्मनी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। तो आज हम इस चैप्टर से 49 बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए थे। आशा करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।